मैं हूँ शाहिद काज़मी। पाकिस्तान को अम्मा को मुतहद किया है पूरी दुनिया में। आपके 16 अक्टूबर के सफ़र में थे, जैसा कि आपके चंद दिन पहले मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूँ शाहिद काज़मी। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, दोनों जमातें इस वक्त मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में मुतहर्रिक हैं, बल्कि जो कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं कि एक नेशनल डायलॉग की बात चल रही है या प्रोसेस शुरू हो चुका है। उस हवाले से अहम बात यह है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आर्मी चीफ़ और DG/ISI के साथ होने वाली मुलाकात हो, तमाम बातों से इस तासुर को तक़वियत तज्ज़िया कार देना शुरू हो चुके हैं कि नेशनल डायलॉग का एक प्रोसेस शुरू हो चुका है और नेशनल डायलॉग की मुल्क के अंदर बात की जा रही है। चंद अहम बातें या ख़बरें जो आज और कल में हमें देखने और सुनने को मिली, उसमें सबसे अहम बात ये थी कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो बातचीत हुई, यानी PDM के फोरम को यूज़ करके जो बातचीत हुई, उसमें इस्तीफ़ों की बात की गई। इसमें पीपल्स पार्टी ने क्या जवाब दिया वो हम अभी आपको बताते हैं। PDM इत्तेहाद को मुश्किलात का सामना कैसे है। इसके अलावा एक इंतहाई अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको देंगे जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दी होगी, वो इस ब्लॉग के आखिर में हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ मामला जो तय करने की कोशिश की जा रही है, वो अपनी जगह पे एक मुअम्मा बन चुका है, क्योंकि ये मामलात हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हल होते हुए इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि अपनी वालदा की तदफीन के लिए भी जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सके, तो पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से एक मुश्किल पत्ता फेंक दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सामने कि इस बाजी के अंदर इतना मुश्किल पता है कि उन्होंने ये शर्त आयद कर दी है कि अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और एहतजाजी तहरीक की क़यादत करने की हामी भर लेते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी ना सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देगी, बाकी असम्बलियों से देगी, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, बल्कि वो सिंध की हुकूमत से भी इस्तीफ़ा देने पर गौर कर सकती है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने से मशरूत कर दिया है। हमारे ज़राए यही बताते हैं कि इसी हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग न सिर्फ मखमसे का शिकार है, बल्कि इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो नून के कायदीन हैं वो इसको बराह रास्त तो नहीं लेकिन बिलावास्ता तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ना समझ रहे हैं इस्तीफ़ों के मामले पे। PDM इत्तेहाद को मुश्किलात का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है कि PDM इत्तेहाद की जो सरबराही है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है, जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबराह हैं, और इसके अलावा अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के आम रहनुमा तस्वर किए जाते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पे पिछले कुछ दिनों के अंदर जो उनको सेटबैक बर्दाश्त करना पड़े, जो दचके बर्दाश्त करना पड़े मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात को, वो अपनी दानस में बहुत ज़्यादा अहम इसलिए हैं कि उनके देरीना साथी मौलाना मोहम्मद खान शेरानी हो गए, सेनेटर गुल नसीब हो गए, या दीगर जो अरकान हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के अजीज़ व अकरबा जो इस हवाले से थे, देरीना साथ था उनका पार्टी के साथ, कुछ और उनके साथ मौजूद अभी लोगों के हवाले से भी बयानात सामने आना शुरू हो चुके हैं कि आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ और इंतहाई करीबी और अहम साथी रास्ता अपना अलग कर सकते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ से, जिसकी वजह से PDM इत्तेहाद को शदीद दचका लगा है और ये इत्तेहाद टूटने के करीब पहुँच गया और शदीद मुश्किलात का सामना PDM इत्तेहाद को करना पड़ रहा है। दीगर छोटी जमातों को अगर हम एक लम्हा के लिए एक तरफ रख भी दें, तो अहम जमातें PDM इत्तेहाद की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप थे। ये तीनों जमातें अपनी जगह रोल अदा कर रही हैं। पीपल्स पार्टी एक मुतदिल जमात के रूप में सामने आई है, जबकि नून लीग ने एक सख्त बयानिया ना सिर्फ अपनाया है बल्कि वो इस बयानिए पे पहले दिन से कायम व दायम है। अब हम आपके साथ एक इंतहाई अहम खबर इस हवाले से शेयर जो करने जा रहे हैं, वो इंतहाई अहम खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि एक सूरत हाल इसमें ऐसी सामने आई है कि जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंदिया ये दिया कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत कर सकते हैं, PDM के जितने मामलात हैं उनकी हमायत कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं इस्तीफ़ों के मामले में, दीगर मामलात पे, और PDM के फोरम के ऊपर जितने फ़ैसले होते हैं उनकी तौसीक वो कर सकते हैं। वो अहम बात ये है कि इस्तीफ़ों के लिए जो रज़ामंदी ज़ाहिर की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनके MNAs MPAs यानी अरकान असम्बली मांग लिए हैं।
जी नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे ज़रा ये बताते हैं, ये ख़बरें हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनके अरकान असम्बली मांग लिए हैं, MPAs MNAs मांग लिए हैं। हैरान कुन बात यह है कि MPA MNAs कैसे मांग लिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। जैसे ये हम आप पहले ही जानते हैं, आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो सियासी गुरु के तौर पे मशहूर हैं। सेनेट के पिछले इंतखाबात हों, सादिक संजरानी साहब का इंतखाब करना हो सेनेट के चेयरमैन के तौर पर, या दीगर पॉलिसीज़ हों, हमारे सामने है कि आसफ़ ज़रदारी साहब ने किस होशियारी से, किस कमाल फुर्ती और महारत से सियासी पत्ते और दाव खेले हैं। इस वक्त भी उन्होंने जो ये दाव खेले हैं उसके हवाले से आपको हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को पहले ही पसे पुष्ट कर दिया गया है मुख्तलिफ मामलात के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपने MNAs MPAs यानी अरकान असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्पोजल पर दे देते हैं, यानी उनका इख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाता है कि वो किसी इन हाउस तब्दीली के लिए उनको इस्तेमाल करें, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस हवाले से फैसिलिटेट करने का सोच रहे हैं। जी नाज़रीन, इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज़ अहम है ये इस हवाले से कि ये खबर अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन शुनीद यही है, कुछ खबरें ज़ेर गर्दश ऐसी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये डिमांड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से की है, अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आते तो दूसरी सूरत में तमाम अरकान असम्बली नून लीग के पीपल्स पार्टी के फैसलों की तौसीक करें और जैसा पीपल्स पार्टी असम्बली के अंदर करने की कोशिश करे उसकी न सिर्फ हमायत करें बल्कि उसके हक में वोट भी डालें। अब बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी के इस मुतालबे के पीछे दो चीज़ें हैं कि एक, सबसे पहला इसमें मोटिव ये है, इसका मकसद ये हो सकता है कि पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी जोड़ तोड़ की सियासत में अपना एक सानी नहीं रखती। जोड़ तोड़ की सियासत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ माहिर है बल्कि आसफ़ अली ज़रदारी जो हैं वो जोड़ तोड़ की सियासत के एक्सपर्ट माने जाते हैं पाकिस्तान में। इस हवाले से शुनीद यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर हमायत हासिल हो जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की, तो वो ये कोशिश कर सकती है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए और इन हाउस तब्दीली के जरिए ऐवान के अंदर ऐसी तब्दीली लाई जाए कि पार्लियामेंट को तोड़े बिना, इस असम्बली को ख़त्म किए बिना, हुकूमत को ख़त्म किए बिना ऐसा कुछ लाया अमल तैयार किया जाए कि चेहरे तब्दील हो जाएं, ऐवान इक़्तिदार के अंदर जो रसाई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना रहे। और ये बातें करी अज़ इस वजह से नहीं है कि इस वक्त मुल्क की जो ओवरऑल सिचुएशन है, मुआशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल जिस तरह की है, PDM के एहतजाज के हवाले से जिस तरह की चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, ये अपनी जगह पे बहुत अहम है कि इस पूरे निज़ाम को लपेटने के बजाय, हुकूमत को वक्त से पहले घर भेजने के बजाय इन हाउस तब्दीली की तरफ बढ़ा जाए और इन हाउस तब्दीली का रास्ता हमवार किया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर सियासी जमात और एक सूबे की हुकूमत रखते हुए इस हवाले से संजीदा गौर किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के संजीदा हलकों के अंदर और रहनुमाओं या सरबराहों के हद तक कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPAs MNAs की अगर हमायत दस्तयाब हो जाती है तो इन हाउस तब्दीली का रास्ता न सिर्फ वफाक के अंदर हमवार किया जाए बल्कि पंजाब के अंदर भी इन हाउस तब्दीली का रास्ता हमवार किया जाए। इस हवाले से कुछ खबरें आप ज़ेर गर्दिश हैं कराची के हवाले से भी, जहां पे 2 MPAs की हवाले से ये शुनीद यही है कि वो राब्ते में हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, हुक्मरान जमात यानी फेडरल में जो हुक्मरान जमात है उनके। दीगर मामलात भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं और इंतहाई अहम इतला इस हवाले से ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से न सिर्फ यकीन दहानी करवा चुकी है बल्कि वो इस हवाले से संजीदा कोशिशें भी शुरू कर चुके हैं कि वो इस हवाले से वज़ारत उज़्मा की जो कुर्सी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बतौर पार्लियामेंट की ऐवान की दूसरी बड़ी जमात होने के देने को तैयार है। मोहम्मद अली दुरानी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। पिछले दिनों आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम खबरों में बहुत ज़्यादा सुना। यही दोनों शख्सियात आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के दरमियान मामलात तय पा जाते हैं तो यही दोनों शख्सियात इंतहाई अहम हो जाएंगी आला तरीन ओहदे पर बराजमान होने के लिए पार्लियामान के अंदर सियासी तौर पर। ये इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो पहली शर्त पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने की रखी उसमें जान इस वजह से नहीं है, उस बात में, उस खबर में भी जान नहीं है कि मियां साहब के पाकिस्तान आने के
माजी करीब के अंदर कोई चांस हमें नज़र आए नहीं, उनकी वालदा की वफ़ात होगी, तो मुस्तकबिल करीब में भी ऐसे कोई चांस हमें नज़र नहीं आते कि वो मुल्क के अंदर पाकिस्तान में वापस आ सकें। लिहाजा हम जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हमने दी है उस पर इन्हिसार करना पड़ेगा कि वो सूरत हाल काबिल अमल इस वजह से नज़र आ रही है कि उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अपनी तमाम कश्तियाँ इस वक्त तक जला चुकी है, उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है कि ना सिर्फ इन हाउस तब्दीली आ सकती है बल्कि इक़्तिदार में आने के मुहिम सी उम्मीद बाकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से इंतहाई अहम पत्ते खेल दिए हैं PDM इत्तेहाद के हवाले से। अब बॉल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कोर्ट में आ चुकी है कि वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं, ये आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएगा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ हमने आपको दे दी कि किन ऑप्शंस पे PDM इत्तेहाद हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, इस हवाले से क्या सोचा जा रहा है और क्या फ़ैसले आने वाले दिनों में हो सकते हैं। इस हुकूमत के जाने के ऐवान को तोड़ने के बजाय, पार्लियामेंट को तोड़ने के बजाय उम्मीद ये की जा रही है सियासी हलकों के अंदर कि इन हाउस तब्दीली का रास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए हमवार किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे इस पर राय दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।